जयंत की एक आंख चली गई राम जी के छल में। इंद्र का पुत्र था जयंत, उसकी भी एक आंख चली गई। शुक्राचार्य की भी एक आंख चली गई छलिया के साथ छल में। इसीलिए संतों, दुनिया से छल करना है तो कर लो, छलिया से छल मत करना, आंखें जाएंगी। जी, दुनिया वालों से जितना छल करना है कर लो, लेकिन छलिया से छल मत करना, वो आंखें ही लेता है। जयंत ने छल किया, शची पुत्र इंद्रपुत्र जयंत ने छल किया और उसकी एक आंख चली गई। अभी अभी शुक्राचार्य की भी आंखें एक ही आंख। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान जानते हैं कि ये मेरे छल को नहीं समझ रहा है और छल कर रहा है मुझसे। जब ही राजा बलि ने उस टोटी में उस कुश के डंडल को डाला, जल की जगह रक्त की धारा प्रवाहित हो चली। गरम गरम रक्त की धारा बही और हाथों में संकल्प के जल की जगह रक्त जब आए तो नारायण ने कहा, गुरुजी अब तो जो जाने की चली गई, आप बाहर आ जाओ पात्र से। तब शुक्राचार्य उस संकल्प के पात्र से बाहर आए हैं, अपनी गलती को स्वीकारा है, नारायण से क्षमा मांगी है और नारायण की स्तुति करी है। एक बार बोलिए बामन भगवान की। शुक्राचार्य राजा बलि ने संयुक्त रूप से नारायण की स्तुति करी है। उसके उपरांत जब संकल्प आगे बढ़ा तो एक कदम में मृत्यु लोक, संपूर्ण मृत्यु लोक एक पग में। राजा बलि की आंखें फटी की फटी रह गई कि गुरुजी तो मेरा सही बोल रहा है, मैं गुरुजी की बात नहीं माना, ये तो सही बोल रहा है। दूसरे पग में आकाश को नापा, तीसरे पग के लिए अब राजा बलि के साम्राज्य में उसके हाथ में अब कोई संपदा नहीं। वामन भगवान पूछते हैं, राजन तीसरा पग कहां डालूं? संकल्प 3 पग का है। अगर तीसरा पग नहीं डालता हूं, संकल्प विचलित होगा, संकल्प खंडित होगा, संकल्प टूटेगा और उसका दंड मिलेगा। तीसरा पग कहां डालूं? अब राजा बलि को समझ में आया कि सचमुच ये जगत का पिता है और लेट गया चरणों में, कहा प्रभु मेरे सर पे। और छलिया का चरण, वामन का चरण राजा बलि के सहस्रार के ऊपर जो ही पड़ा, देवताओं के माध्यम से पुष्प वृष्टि होने लगी, गगन मंडल में गीत गाए जाने लगे, देवताओं की स्त्रियां सोहर और मंगलमय गीत गाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, राजा बलि को लोग धन्य मानने लगे। शुक्राचार्य लज्जित हुए, भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि को कहा, राजन मैं जिसको दर्शन देता हूं ना तो उसको कुछ देता हूं। तो मुस्कुराता है राजा बलि, बोला पहले सब छीन लिया और अब देने की बात कर रहे। अभी अभी तो तुमने छीन लिया तीनों लोग में से, संपूर्ण साम्राज्य छीन लिया मुझसे, यहां तक कि मुझको भी तुमने छीन लिया मुझसे, और फिर देने के लिए बोल रहे हो। बोले भगवान हाँ, मैं जिससे मिलता हूं, मैं जिसको दर्शन देता हूं, मैं अमोघ दर्शन देता हूं, मेरा दर्शन अमोघ है, मिलेगा उसको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। एकमात्र केवट है जो नारायण से मिला भी ली और लिया भी कुछ नहीं, उसका उधारी है भगवान।
एकमात्र केवट है जो नारायण से मिला और नारायण से लिया कुछ नहीं। देने भी लगे नारायण, लिया नहीं कुछ, रोया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, आज मुझे क्या नहीं मिला। राजा बलि बोलता मैं क्या मांगू, सब छीन लिया। अच्छा जी बताओ, मेरी सकल संपदा छीनने के बाद कोई कहे कि तुम कुछ मांगो, तो क्या मैं मांगूंगा? पहले तो छिन जाने का लाज है, फिर उससे कम मांगूंगा, जो मांगूंगा उससे अधिक है कि नहीं है, ये भी समस्या है। राजा बलि के नहीं मांगने की स्थिति में भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए, अति आनंद में आते हुए कहा कि ठीक है राजा बलि, अगले मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, क्योंकि इस जन्म में तुम इंद्र के पद के लिए युद्ध कर रहा था, तो इस युग में तो इंद्र का पद नहीं मिलेगा, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। तो राजा बलि ने पूछा अभी कहाँ रहूंगा? अगले मनवंतर का में इंद्र का पद मिलेगा मुझे, तो अभी कहाँ रहूंगा? अभी तो सब छीन लिए हो, अभी तो कुछ मेरा नहीं है। भगवान नारायण ने कहा कि जाओ पाताल लोक के सुतल लोक का राज्य संभालो। देखिए, नारायण इंद्र और राजा बलि के बीच के द्वंद्व को सुलझा देते हैं। इंद्र का भय भी खत्म हो गया राजा बलि का, और राजा बलि को राज भी मिल गया सुतल लोक का। कितना सुंदर समस्या का समाधान दिया नारायण ने। इसीलिए मैं कहता हूँ, आओ नारायण की शरण में, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान मेरा छलिया रखता है। मैं आवाहन करता हूँ आपको, मैं निमंत्रित, क्योंकि आप सुधी श्रोता हैं, आप सच्चे श्रोता हैं, आप श्रद्धावान श्रोता हैं। मैं आपको निमंत्रण करता हूँ, आपके जीवन की समस्या का समाधान आपके पड़ोसी के घर में नहीं है, आप मेरे छलिया के पास आओ, भाव के साथ आओ। राजा बलि सुतल लोक जब जाने लगे तो राजा बलि पूछते हैं कि वहां तो कोई दरवान, कोई गार्ड, कोई सुरक्षा कर्मी, मैं राजा रहूंगा सुतल लोक का, वहां भी कोई इंद्र जैसा